मैं इमरान तैन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हमने रिवीजन करनी है जो हमने साल पीछे पढ़ा है, यानी कि इसका हमारे में मुबारक दी थी। हमने पिछली कल हमने इसको ख़त्म कर लिया था और आज हमने रिवीजन करनी है। आप लोग सोचोगे कि मेरी आवाज़ इतनी डल क्यों है, ये सारी मुझे आपकी नज़र लगी है। आप कहेंगे समझ नहीं है आपको, क्योंकि आप मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट किया कि ये सारी राइटिंग आपकी है, नहीं क्या ये आपके फादर की है। तो मैं आपको बता चाहती हूँ कुछ जगह पे जो लिखा नहीं जाता था वहाँ पे मेरे फादर की थी, वरना बाकी जगह पे हमेशा मैं खुद ही लिखता हूँ। मगर आप लोगों की ऐसी नज़र लगेगी कि तबीयत ख़राब हुई है मेरी थोड़ी सी और हाथ में शरीर दर्द है, तो मैंने कहा कि अब भी लिख लो, तो यानी कि बाद में कि बहुत आगे ना चल जाओ। तो आज मैं लिख रहे हैं। राइटिंग तो ये अच्छी नहीं है, तो आई एम सो सॉरी। तो आज हमने रिवीजन करनी है, तो मैं आपके सामने 7 वर्ड्स हैं जिसके अंदर 3 कुरान पाक से मैंने निकाले हैं, न्यूज़ लिए हैं, और 3 मैंने 4 ऐसे लिए हैं। तो जो कुरान पाक से मैं 3 निकाले ना, उनकी वो बहुत क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने कहा शायद ये आपको तो समझाने जरूरी होंगे। तो पहला जो वर्ड है हमारा वो ऐसा वर्ड है जो एक दिन का नाम है। जब आप कहेंगे दिन के नाम, तो खाली वो 7 दिन ही है जिनके नाम है। एक और दिन जो ऐसा दिन है जिसके बेशुमार नाम है, यानी क़यामत का दिन, आपको पता चल चुका होगा। जज़ा का दिन यानी क़यामत के दिन के बेशुमार नाम है। हमें तो सबसे सिंपल नाम क़यामत का पता है, बाकी हमें ज़्यादा नाम को नहीं पता। बेसिकली मुझे भी इतनी नामों का नहीं पता और कुछ स्किप भी कर जाते हैं बार बार। तो क़यामत का दिन, जज़ा का दिन, सज़ा का दिन, जज़ा का दिन, और ज़हन में आ नहीं रहे, तो उनमें से एक नाम है गाशिया, ठीक है, उस दिन को ढांपने वाली। तो इसकी जो हम इंग्लिश में मीनिंग कवर करने वाली। तो ये आपको पता है मोनस या मुज़क्कर नहीं, मोनस इससे एक अलामत है गोलता की, इसलिए तो ये मुज़क्कर नहीं होगा और इसका नाम मुसन्ना होगा। अदद में से ना मुसन्ना, ना जमा, सालिम, ना मुकस्सर। अब आप सोचोगे क्यों? क्योंकि इस बाउंड्री में फादर ने कहा था कि शायद ये फेल हो गई, इसम नहीं होगा, इससे ये होगा। तो जब मुझे मान ली थी एक बात, फिर याद है जब मैंने इस पढ़ाया था व्हाट इज नाउन में, तो याद है कि एनीथिंग विच हैज नेम इज कॉल्ड अ नाउन। ये एक दिन का नाम है तो ये नाउन ही है, मगर इसके ज़्यादा नहीं हो सकती, खाली ये एक दिन का नाम है। अगर ऐसे दिन का नाम होता जो बार बार आता तो ये हो सकता था, मगर ये खाली एक दिन का नाम है। और मैं ये सकते क्या नाम है, अल-गाशिया, इससे सूरत भी है सर 30 से पारे के 89 सूरत है अल-गाशिया। तो ख़ास दिन, लेकिन इसमें मार्फा के अंदर हमने जब इसको पढ़ा था तो हमें 2 चीज़ सामने थी, अल-कमर और अश-शम्स। तो ये अल-कमर के अंदर अल-गाशिया, तो ये कहेंगे अल-कमर क्या है और अश-शम्स क्या है। तो ये अल-कमर वो है, ये इकसाम है। अल-कमर के अंदर वो वर्ड आते हैं जिनकी शुरू में अलिफ लाम है, उनकी आवाज़ हो, और अश-शम्स वो वर्ड होते हैं जिनके अलिफ लाम आए और लाम ना यूज हो। तो ये आगे मैं एक एग्जाम्पल देखूँ, तो ये अल-कमर के अंदर आता है अल-गाशिया, अल-गाशिया, ठीक है। तो ये ख़ास कब ढांपने वाली चीज़। और आगे हमें पिछली कल ही हमने एराब का पढ़ा, तो आपको याद होगा कि हाल तरफ के अंदर अल-गाशिया है तो ये गाशियतन हो जाएगा, नस्ब के अंदर अल-गाशियतन और जड़ के अंदर गाशियतिन हो जाएगा। और जो हमारा दूसरा वर्ड है वो नार, आग, ये मोनस है। अब जो लोग में शुरू से सीरीज देखे उनको पता चल गया, क्योंकि हमने जब मोनस को स्टडी किया था तो हमें पता चला था ये 6 चीज़ें हैं जिनको हम मोनस कहते हैं। ये क्या कहते हैं, हाँ, अहले अरब। तो उसके अंदर आग के नाम जो भी होंगे वो मोनस होंगे। तो ये नार आग के नामों में से आती है, जन्म नार, ठीक है। तो ये आग के नाम है तो ये मोनस होगी, और इसके भी नाम मुसन्ना, जमा, सालिम, नाम कसर, ये कुछ नहीं है। और आगे आते हैं, अब देखिए कि अन्नार, आगे अल्लाह नहीं आया, क्योंकि अब अशम्स का अगर आपके सामने कोई वर्ड लिखा है ना अलिफ लाम मीम का, उसकी अगली हर्फ के ऊपर शद आ जाए, शद शद आ जाए, बेसिकली जो लिखी हुई है, तो ये अलिफ और लाम नहीं बोले जाएंगे, तो अन्नार हो जाएगा, ठीक है। ये शम्स अशम्स के अंदर आ जाएगा। और रफा के अंदर आपको पता है एराब के अंदर ये नार है, अलिफ ये रॉ के ऊपर 2 पेश आ जाएगी, नारुन, ये नार। तो आप कंफ्यूज हो चुकी ये अलिफ कहाँ से आया।
वहाँ पे तो अलिफ नहीं आता। तो मैं आपके इराक के अंदर अगर गोलता आ जाए या अलिफ और हमजा दोनों आ जाए तो फिर ये अलिफ नहीं आएगा। अगर खाली हमजा आ जाए तो अलिफ हमें लिखेंगे, और ये खाली अलिफ आ जाए ना, अलिफ आ जाए वर्ड के साथ तो हमें अलिफ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से लिखा हुआ है। देखिए नार अलिफ आ गया, दो ज़बर आ गई तो ये अपने साथ अलिफ लाई, नारन। फिर जन के साथ नारन। अब तीसरा वर्ड सरर, तख्त को कहते हैं, ठीक है। अब ये मुज़क्कर है क्योंकि हमें जितने पॉइंट्स देते हैं उसके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये सुरुर बन गया सुरुर। अब इसके मुसन्ना तो बन जाएगा सुरानी, मगर इसका ना जमा सालिम बनेगा ना मुकस्सर। शायद मुकस्सर बन जाए मगर मुझे इसका मुकस्सर बनाना आता नहीं है। और आप लोग कहेंगे शायद इसका भी कोई फॉर्मूला हो, क्योंकि जमा सालिम का फॉर्मूला मुसन्ना का भी, मुसन्ना का फॉर्मूला है आनी, ठीक है। और जो जमा सालिम मुज़क्कर का है वो ऊना, और जो मोनस का है वो आत। तो इसको अगर आपको इनके जमा सालिम के अगर भूल जाते ना आपको इनके फॉर्मूला, तो आप ना मुज़क्कर मोनस को चेंज करते हैं। आप मोनस को मुज़क्कर करते हैं तो मुज़क्कर का क्या है ऊना, और मोनस का क्या है आत, तो उल्टा हो जाएगा आतूना हो जाएगा। आपको याद करने में आसानी होगी। मुसन्ना तो एक है तो आपको इसका याद करना चाहिए आनी का, ठीक है। तो छोड़ते हैं, इसको हम ये सुरानी बात करते हैं। मुकस्सर का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये अपने वर्ड को देख के तब्दील हो जाता है, ठीक है। अब इसमें मार्फा के अंदर आते हैं तो ये असुर हो गया, जज़म भी आ गई इसके अंदर। फिर रफ़ा आते हैं वो सॉरी जज़म नहीं शद। और रफ़ा के अंदर आते हैं तो सुरुन हो गया, सुरुरन लिफा आ गया दो ज़बर के साथ, और ये सुरिन दो ज़ेर। अब आते हैं मुस्लिम के अंदर, तो मुस्लिम हमें पता है सिफ्त है, और ये मुज़क्कर ये मोनस इसके मुस्लिमा होता, ठीक है। अब इसके मुसन्ना है मुस्लिमानी, आनी आ गया, और ये जमा सालिम भी इसके मुस्लिमूना, ठीक है। इसके मुकस्सर नहीं है। अब इसके जो ख़ास हो गए इसमें मार्फा अल मुस्लिम। आप कहेंगे कि ये ख़ास मुस्लिम होगा। अब मैं आपको इसे फॉर्म बताता हूँ। एग्जाम्पल इंग्लिश में हम कहते हैं आई सो अ मैन, तो कहते हैं मैंने एक बंदे को देखा। तो जो लोग सुन रहे थे पता नहीं सोचते हैं पता नहीं कौन सा बंदा होगा। मैं जो बंदा कहे सामने मुखातिब करके आई सो अ मैन हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, तो इसे समझा जाएगा उस बंदे को देखा जिसने मेरी मदद की थी, यानी उसको देखा, यानी कि वो लिंक हो गया, उसे इनडायरेक्टली पता चला वो शख्स है, तो ये खास हो जाता है वो शख्स। तो ये ऐसे अलमुस्लिम होते हैं मार्फा चीज़ के लिए, समझ आए मैं जो कहना चाहता हूँ। अब रफ़ा के अंदर मुस्लिमुन, नस्ब के अंदर मुस्लिमन, जड़ के अंदर मुस्लिमिन, और सोलह आ गया। अब आपको तो मुसन्ना है क्योंकि इसकी वो आ रही है अलामत गोलता की। अब इसको मुसन्ना में सोलहतानी, और इससे जो समझ सालिम होगा जमा सालिम सोलहात, वो कसर नहीं है। देखिए खास सुना तो असोलिया, ठीक है। बात सोचेंगे ये क्या चीज़ है, ये भी गोलता है, गोलता की किस्म ही है, हम गोलता को इससे भी लिख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे रफ़ा के अंदर सोलहियतुन, और ये नस्ब के अंदर सोलहियतन। देखिए गोलता से मैंने अलिफ नहीं लगाई, और ये सोलहियतिन। अब आते हैं सेकंड लास्ट में रजुल, ठीक है। ये मुज़क्कर है, इसका मीनिंग है शख्स, तो ये मुज़क्कर है तो यहाँ पे लिखते हैं रजुल मुज़क्कर के अंदर। मुसन्ना नहीं है क्रॉस, इसका मुसन्ना है रजुलानी, उसे मैं मोनस यहाँ है। इसका मुसन्ना है रजुलानी, इसका जमा सालिम नहीं है, और ना इसका रजुल का नाम जो जमा सालिम मिल रहा था ना मुकस्सर, तो मैं इसका जो मीनिंग है ना उसको मैं लिखा यहाँ पे अशखास, ठीक है। तो आप कहेंगे शायद इससे ये फॉर्मूला है। देखिए जिक्र को अगर डबल करें तो इसका जिक्र रोना नहीं बनेगा, जो क्या था जिक्र रोना, ठीक है, अस्कार बनेगा। तो अस्कार आप कहेंगे तो इसके दो अलिफ आए, इसके भी दो अलिफ आए नहीं, इसका तो फॉर्मूला नहीं है। देखिए शहीद तो अशहदा नहीं होगा, तो ये शुहदा होगा। तो ये अपने वर्ड्स को देखिए मुकस्सर तब्दील हो जाते हैं। आप इसमें मार्फा के अंदर आते हैं तो ये अर्जुल हो गया, ठीक है, अशम्स आ गया। आप रफ़ा के अंदर आते हैं रजुलन, रजुलन लिफ आ गया, ठीक है, और रजुलिन। अब आखिरी वर्ड के अंदर हमें काफिरा, मुसन्ना है, ठीक है, और ये इसका मुन्नस है, सॉरी। अब ये मुसन्ना आ गया तो काफिरतानी जमा सालिम, काफिरात जमा कसर नहीं है इसकी। आप इसमें मार्फा के अंदर आते हैं तो ये अल काफिरा, ठीक है, रफ़ा के अंदर आते हैं काफिरतन, नसब के अंदर आते हैं काफिरतन,
और ये जड़ के अंदर काफ रहते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इतनी होगी, तो अगली वीडियो के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।